The development of the iron. The development है बेटा, the development of it, डिप्लोमेंट नहीं है वो. The development Read of properly. the इतने साल से आप पढ़ रहे हो. development रीडिंग आप लोग development अच्छे से. फिर of the डेवलपमेंट बोल रहे iron. हो, उसको डेवलपमेंट है वो. Development. फिर डेवलपमेंट है वो, डेवलपमेंट. डेवलपमेंट. प्रोनाउंसिएशन ठीक करो उसका. हाँ, गुड. Of the iron and steel industry open the door of rapid industry development in India. All the sector of the iron industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Infrastructure. Infrastructure. The India iron and steel industry countries of iron Consist of large integrated steel plant. Integrated steel plant as steel was well a mini steel mill. Okay. It also include secondary product rolling mills and assembling industry. Okay, stop. देखो अभी इसमें क्या बता रहा है, जस्ट वेट, मेरे को शेयर करने दो. Yes, ma'am. हाँ, अभी यहाँ पर क्या बता रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कब से डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे? ओपन द डोर्स ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द इंडिया. ठीक है, रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में बहुत ही तेजी तरीके से जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसी स्टील और आयरन इंडस्ट्री के लिए जो है निकाली थी, कि जितना ज्यादा स्टील और आयरन इंडस्ट्री जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा जो है उसका डोर टू डोर रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री ऑफ द डिपेंड हेविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे बता रहा है जो बहुत सारे जो सेक्टर्स है, जो जितने भी लगभग सेक्टर्स है इंडिया की इंडस्ट्री, वो पूरे के पूरे किसके ऊपर डिपेंड हो गए थे? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड हो गए थे. क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था, चाहे आप ब्रिज ले लो, ठीक है, आप डैम ले लो, कैनल ले लो, ठीक है, रोड ले लो, कहीं ना कहीं आपको ना आयरन की जरूरत पड़ती है. तो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था, वो पूरा का पूरा आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डेवलप हो गया था, डिपेंड हो गया था. द इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट अ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज. ठीक है, साथ ही साथ उसने बहुत ही बड़ा एक तरीके से बहुत ही एनलार्ज तरीके से जो है स्टील प्लांट जो है ओपन हुआ हमारे कंट्री में, और वो धीरे धीरे जो है प्रोसेसिंग में चलने लगा. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. यस, एज वेल एज मिनी स्टील माइल्स. ठीक है, साथ ही साथ जो है जो छोटे मोटे स्टील मिल्स भी वहां होने लग गए. जिस तरीके से बड़े बड़े लार्ज इंडस्ट्री ओपन होने लगे ना स्टील और आयरन इंडस्ट्री का, वैसे ही बड़े छोटे मोटे जो है स्टील इंडस्ट्री भी ओपन होने लगे. ओके, इट ऑल्सो इंक्लूडेड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ये एक तरीके से जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स में रोलिंग होने लगा, और ये एसेंशियल इंडस्ट्री में जो है ये डेवलप होने लग गया. ठीक है, समझ में आया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Riyasha, read this paragraph बेटा. Okay, ma'am. पिट्सबर्ग से स्टार्ट करो. पिट्सबर्ग, that is a Pittsburgh. Pittsburgh. Yes. Pittsburgh. It is an important steel city of the United States of America. The steel industry at Pitt, क्या बताए थे हम?
पीट्सबर्ग, Pittsburgh enjoy पीट्सबर्ग। Pittsburghs enjoy locational advantage. पीट्सबर्ग Some of अमेरिका का the एक स्टेट है, ठीक है। materials such as coal is available locally. Will the iron ore comes from the iron mines at Minnesota, about 1500 kilometers from Pittsburgh. Between this means and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping are Shapley. The famous Great Lakes waterway trains carry the ore from the Great Lake to the Pittsburgh area. The Oe, the Mongola, and LNC River provide adequate water supply. ओके, आगे पढ़ो। टुडे वेरी फ्यू, यहाँ से भी पढ़ो, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, Today रेल्स तक very पढ़ो few- पूरा। Today, very few of the large steel mills are in Peterborough itself. They are located in the valleys of the Monongahela Of- and हाँ, Helensy River above Allegheny Peterborough. रिवर। Allegheny River above Peterborough and along the Oye River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. वाटर रूट्स, हाँ। द पिट्सबर्ग, The आगे Pittsburgh पढ़ो। area has many factories other than steel mills. These use steel as their raw material to make many different products such as railroad रोड equipment, heavy इक्विपमेंट, machinery and rails. हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अभी आप लोग को आवाज नहीं आ रही है क्या? किसको आवाज नहीं आ रही है? हिमांशु, हिमांशु आपको आवाज नहीं आ रही है? किसको किसको आवाज नहीं आ रही? बाकी सबको आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, हिमांशु का फिर वहां पर नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं होगा आई थिंक। नाउ यहाँ पे पीट्सबर्ग जो है एक अमेरिका का स्टेट का नाम है, ठीक है। वहाँ के जो स्टेट का, वहाँ पे भी स्टील और आयरन इंडस्ट्री बहुत ही फेमस है। द स्टील इंडस्ट्री एट पीट्सबर्ग एंजॉय लोकेशन एडवांटेज, ठीक है। वहाँ का जो है वो भी एक तरीके का जो है जो रिसोर्सेस है वहाँ का, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का जो मिट्टी है ना, आयरन ओर से भरा हुआ है, वैसे ही पीट्सबर्ग में, अमेरिका का जो पीट्सबर्ग है वहां पे भी सेम इंडस्ट्री जो है ओपन किया गया है, जस्ट बिकॉज कि वहां का जो खनिज है, वहां का जो रिसोर्सेस है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे आयरन ओर मिलता है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल एंड अवेलेबल लोकली, ठीक है। वहां पे जो है कोल बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है, while the iron ore comes from the iron mines and Minnesota from 1500 from the Pittsburgh, ठीक है। 1500 किलोमीटर के रेंज में जो है ये पूरा फैला हुआ है ये इंडस्ट्री, ठीक है। बिटवीन दिस माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड रूट, ठीक है। एक तरीके से जो पिट्सबर्ग है एक तरीके से वर्ल्ड का बेस्ट रूट है फॉर अ शिपिंग और चीपली, ठीक है। शिपिंग और के थ्रू जो है चिपली वहां पे आप इजिली जो है उसको सेंड वॉइस कट रही है बहुत। जगह पे वाटर, हाँ बेटा नेटवर्क की इशू होगी ना, इसीलिए शायद मेरे को लग रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नो मैम, बहुत कट रहा है। हाँ ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, दैट्स वाई मेरे को लग रहा है। मेरे में जो है इसमें भी पूरा फुल नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अपन ये वाला पेज पढ़ के जो है इसको ओवर करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पे आपका वाटर सप्लाई जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। सो द ओहियो, द मोनोगेला एंड एल्गेनी रिवर, ठीक है। एल्गेनी रिवर वहां पे है जो कि हमको वाटर सप्लाई के लिए हमको पानी वहां से मिलता है। देखो स्टील और आयरन बनाने के लिए हमको तीन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। एक है आपका कोल, ठीक है, दूसरा है आपका
आयरन ओर, और तीसरा है आपका वाटर, ठीक है। ये तीन, और लाइमस्टोन, ये चार चीज जो है हमको बहुत ही एसेंशियल होता है आयरन ओर बनाने के लिए। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लैंड स्टील मिल are at Pittsburgh itself. They are located in the valley of Monongahela and Allegheny River. ठीक है, यहाँ पे एल्गेनी रिवर जो है, यहाँ से अपन को इजिली जो है वाटर सप्लाई मिल जाता है एवर पिट्सबर्ग एंड अलोंग टू द ओयो रिवर बिलो इट, जो कि ओयो रिवर वहां से निकलता है पिट्सबर्ग के एरिया से। फिनिश स्टील ऑफ ट्रांसपोर्टेड ऑफ द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स, ठीक है। जो भी फिनिश स्टील बनता है वहां पर लास्ट में, जो मतलब प्रोडक्शन होने के बाद जो लास्ट स्टील वहां पे बनता है, बनने के बाद मार्केट में भेजने के लिए बहुत ही इजी रूट है। देयर आर टू रूट्स, एक है लैंड रूट है और दूसरा आपका सी रूट है। बहुत ही इजी तरीके से जो है वहां से भेजा जाता है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज मेनी फैक्ट्रीज, पिट्सबर्ग एरिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज है। अदर देन द स्टील मिल्स, स्टील मिल्स के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज है। दिस use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rail, ठीक है। यहाँ पे रॉ मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे रेल रोड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, और मशीनरी रेल्स वगैरह जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ कॉटन स्टील इंडस्ट्री, अब यहाँ पर अपन चालू करते थे। देखो स्टील इंडस्ट्री अपना खत्म हो गया, स्टील और आयरन इंडस्ट्री जो है अपना डिस्कशन यहाँ पर खत्म हो गया। नाउ अभी अपन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ठीक है। हु विल रीड? दृष्टि, दृष्टि पढ़ोगे क्या आप? Yes, ma'am. हाँ, रीड करो। Cotton textile industry. Weaving cloth from yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. Fibers are the raw material of textile industry. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen, and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic, and rayon. The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning technique, wheels, and looms. In 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain and later in other parts of the world. Today China, India, China, Japan, and the USA are important producers of cotton textiles. मैम हो गया? ओके ओके ओके। नाउ यहाँ पे देखो टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बता रहा है? वेविंग क्लॉथिंग ऑफ द यार्न ऑफ द एंशिएंट आर्ट, ठीक है। क्लॉथ को वेविंग करना मतलब बुनना, ये बहुत ही पुराना एंशिएंट आर्ट है, बहुत ही पुराना आर्ट है, ठीक है। कॉटन वूल, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, ठीक है। ये जितने भी होते हैं, कॉटन जो है, वूल है, सिल्क है, जूट है, इनको सारे को यूज किया जाता है क्लॉथ बनाने के लिए। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही इसी के ही बेसिस पे जो है इंडस्ट्री डिवाइडेड हुई है रॉ मटेरियल के हिसाब से। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड, जो फाइबर्स होते हैं या तो वो नेचुरल होते हैं या तो वो मैनमेड होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द वूल, सिल्क, कॉटन, लिलन एंड जूट। जो नेचुरल फाइबर है वो क्या क्या है आपके? नेचुरल, जो आपको नेचर से मिलता है, वो आपका वूल है, सिल्क है, कॉटन है, लिलन है एंड जूट है। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्केलिक एंड रेयन। अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे आप लोग, थोड़ा सा बैक एक्सरसाइज में जाओगे क्या? उसमें टिक द करेक्ट आंसर में जो है ना, उसमें लिखा हुआ है कि क्या है बोला गया उसमें, मैन मेड की नेचर एक क्वेश्चन दिया होगा, देखो तो आप लोग थोड़ा सा इसको बैक एक्सरसाइज में जाओ। यस रुको मैम। रुको रुको, उसको ना रेक्टिफाई कराना है मेरे को, आप लोग को। जस्ट वेट, मैं बता रही हूँ आपको।
हाँ ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर, Yes, दिखा आप लोग ma'am. को? Yes, हाँ, Yes, इसमें आप ma'am. लोग कौन सा टिक किए हो इसमें? नाइलॉन। Nylon. नाइलॉन टिक करे हो ना? देखो नेचुरल Yes, फाइबर ma'am. जो है वो क्या है अपना, हाँ उसमें नेचुरल फाइबर जो है अपना क्या है, इसमें फाइबर कैन बी नेचुरल मैनमेड, नेचुरल फाइबर इज वूल है, सिल्क है, कॉटन है, लिनन है एंड जूट है, ठीक है। लेकिन मैनमेड क्या है, नायलॉन है। इसमें ना आपका गलत, इसमें आपका जूट होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, जूट होगा आपका, ये सही आंसर होगा, उसको स्टिक कर दो। नायलॉन इज रॉन्ग आंसर, उसमें नहीं ओके होगा, गलत है वो, ठीक है। मैम देखो फर्स्ट आप लोग वाले यहाँ का पे क्या देखो, है? बुक में पढ़ो ना यहाँ पे। फर्स्ट वाले का ना बेटा आपका कैलिफोर्निया होगा, यस मैम, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट वाले का कैलिफोर्निया होगा, लेकिन सेकंड वाले का ना जूट होगा। देखो आप लोग जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ जिस पेज में, उस पेज में ही देखो आप लोग देख रहे हो, फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल फाइबर जो है उसमें है ऑप्टेन, वुल है, सिल्क है, कॉटन है, लिनन है और जूट है। लेकिन मैन मेड कौन कौन सा है, नाइलॉन है, पॉली है, आर्केलिक है और रेयन है, ये आपका मैन मेड। तो उसमें जो है नेचुरल फाइबर्स पूछा गया है, तो जूट इज द राइट आंसर। क्लियर है? उसको ठीक कर लो। ओके मैम। Yes. बाकी लोग को भी बता देंगे एक बार, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल, जैसे इसमें अभी सिर्फ 11 ज्वाइन हुए हैं, और भी सारे लोग जो लोग ज्वाइन नहीं, जिनको नहीं पता है, उनको आप लोग बता देंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम चैप्टर 6 में भी फिलअप कर दीजिए। चैप्टर 6 का टेक द करेक्ट आंसर, और वो फिलअप्स नहीं करवाई हूँ मैं, हाँ मैम मैं बुक नहीं भरी। मैम करवाए हो? बेटा मेरा पूरा डन हो गया, ये तो मैं आप लोग को रिवीजन करा रही हूँ, रिवीजन नहीं मतलब जो एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था वो करा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये ठीक है। जो जो नहीं अगर आप लोग को आता है तो आप लोग उसको जो है मेरे को कल जो है मैं स्कूल जाऊंगी, आज मैं घर से आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो कल जो है आप लोग मेरे को बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिखे हैं, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन एक एक करके आप लोग बताएंगे, सारे के सारे एक साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे बता रहा है, देखो मैनमेड आपको पता चल गया क्या क्या है ना। तो कॉटन टेक्सटाइल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल है वो सबसे पुराना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक जो है वो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन चला था। कॉटन क्लॉथ वॉज अ मेड यूज ऑफ हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहले जो है कॉटन क्लॉथ जो बनाया जाता था ना, वो हैंडमेड बनाया जाता था, मतलब हैंड से स्पाइनिंग करके टेक्निक के व्हील के थ्रू, जैसे गांधी जी यूज करते थे, आप देखे हो ना, ठीक है। वो चीज से ही कॉटन क्लॉथ बनाया जाते थे, जिसको अपन लूम्स बोलते हैं, इन इंडिया हैंडलूम्स बोलते हैं, ठीक है। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसी पावर लूम से जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुआ। फर्स्ट ऑफ द ब्रिटेन एंड लेटर इज वन other part of the world. Today India, China, Japan, the USA are the important producers of the cotton textile. आज के डेट पे जो है कौन कौन से कौन कौन इंडिया के साथ साथ और भी सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, जापान है और यूएसए है, ठीक है। Okay, ma'am. नेक्स्ट क्लास में अपन जो है, हाँ नेक्स्ट पेज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अपन ओवर करते हैं, बिकॉज नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो रही है ना। मैम हाँ बोलो। मैम कल स्कूल जाओगे आप? हाँ हाँ क्यों? मैम मैं स्कूल हिस्ट्री का भेज दोगे? हिस्ट्री का क्या, कौन सा चैप्टर? मैम 4 हिस्ट्री का 4th चैप्टर, ठीक है ओके। क्या ना बस, हाँ तो मैम 4 से भेज देना बस, ठीक है। 4 से पूरा? नहीं 3 मैम 4 चैप्टर पूरा हाँ नहीं चाहिए। सिर्फ 4th चैप्टर का भेज रहे हैं ना। हाँ क्या नाम है आपका? हाँ मैम निदा निदा परवीन। परवीन, यस मैम। ठीक है मैं भेज दूंगी। कौन से सेक्शन में हो आप? मैम बी। सेक्शन बी में हो ना, ठीक है ओके। मैम कोई मेरे को लिखा एक होगा बार तो कल बोल, मैसेज कर देना। मैम कोई ग्रुप में लिखा हाँ होगा लिखे तो तो बोलो। दृष्टि, आपका कॉपी कंप्लीट है ना बेटा?
Yes, ma'am. आप कौन से सेक्शन में हो? ए में हो ना? मैम बी। हाँ नहीं बी। दृष्टि ए में है और निदा परवीन बी में है। दृष्टि आप ना मेरे को पर्सनल भेजो, मैं निदा परवीन को भेज देती हूँ ग्रुप में, ठीक है? Yes, ma'am. फाइव भी बोल देना ओके, भेज आप देंगे दोनों। चैप्टर नंबर 5 भी और क्या क्या नहीं लिखी हो तुम? अब धीरे धीरे तो तुम्हारा डिमांड बढ़ते जा रहा है भाई। कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारा इनकम्प्लीट है? निदा परवीन ध्यान से बोलो। मैम मुझे मैम एक मिनट बता दीजिए। मैम मेरे को ना 7, 8 और हिस्ट्री का। 7 और 8 यस मैम। कौन से सेक्शन में हो रही है तुम? बी में। ओके, दृष्टा पे काम करो, 4 से लेके 8 तक पूरा जितने भी क्वेश्चन आंसर लिखे हो ना पूरा सेंड करो। आपका कंप्लीट है ना कॉपी दृष्टि? Yes, ma'am. बेटा 4 से लेके आप पूरा 8 तक ना मेरे को उसको सेंड करो क्वेश्चन आंसर, ठीक है? ओके, मैं पूरा इन लोग को भेज देती हूँ, उसका दिलो लिखते रहेंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके, now class is over. Yes, ma'am.